वो भले ही केवल 6 महीने के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन 6 महीनों में ही उन्होंने साबित कर दिया था कि वो एक जिम्मेदार नेता थे। एक प्रधानमंत्री कैसे छोटी सी शिकायत को लेकर खुद थाने पहुंच जाए और किसी को भनक तक न लगे। जब तक इस बात का किसी को एहसास हो, तब तक थाने का पूरा अमला ही सस्पेंड हो जाए। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति की शिकायत पर अचानक शाम के 6 बजे यूपी के इटावा इलाके के उसराहार पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वह पीएम होते हुए भी थाने में अकेले और एक फटेहाल 75 साल के परेशान मजबूर किसान के रूप में धीमी चाल से थाना परिसर में दाखिल हुए थे, ताकि थाने में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें सही से पहचान न सके। उन्होंने पुलिसकर्मियों से पूछा, दरोगा साहब हैं? वो तो नहीं है। साथ ही एएसआई और अन्य पुलिसकर्मी पूछते हैं, आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रपट लिखवानी है। पुलिस वालों ने पूछा, क्या हुआ, हमें बताओ। उन्होंने कहा कि मेरी किसी ने जेब काट ली है। जेब में काफी पैसे थे। इस पर थाने में तैनात एएसआई ने कहा कि ऐसे थोड़े रपट लिखा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, खेती किसानी करता हूँ, यहाँ पर सस्ते में बैल खरीदने के लिए पैदल ही वहाँ से आया हूँ। उन्होंने कहा, पता चला यहाँ पर बैल सस्ते में मिलता है। जब यहाँ आया तो जेब फटी मिली। जेब में कई 100 रुपए थे। जेब कतरा वो रुपए लेकर भाग गया। इस पर पुलिस वालों ने कहा कि तुम पहले ये बताओ, मेरठ से चलकर इतनी दूर इटावा आए हो, पैसा गिर गया या जेब कतरों ने पैसे मार लिए, यह कैसे कहा जा सकता है? आप कहते हो पैसे दिला दो। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी ने कहा, हम ऐसे रपट नहीं लिखते। इस पर उन्होंने कहा कि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मुश्किल से पैसे लेकर यहाँ आया था। इस पर पुलिसकर्मियों ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, समय बर्बाद मत करो। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद फिर किसान ने रपट लिखने की गुहार पुलिसकर्मियों से लगाई, मगर सिपाही ने अनसुना कर दिया। इस पर चौधरी चरण सिंह एक आम किसान की तरह परेशान होकर थाने के गेट तक बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद एक सिपाही ने पास आकर कहा, रपट लिखवा देंगे, खर्चा पानी लगेगा। इस पर चौधरी साहब ने पूछा, कितना लगेगा? बात 100 रुपए से शुरू हुई और 35 रुपए देने की बात पर रपट लिखने के लिए थाने वाले मान गए। रपट लिखकर मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? थानेदार के टेबल पर स्टैम्प पैड और पेन दोनों रखा था। उन्होंने कहा, हस्ताक्षर करूंगा। यह कहने के बाद उन्होंने पेन उठा लिया और हस्ताक्षर कर दिया, साथ ही टेबल पर रखे स्टैम्प पैड को भी खींच लिया। इसके बाद थाने का मुंशी सोच में पड़ गया। हस्ताक्षर करेगा तो अंगूठा लगाने की स्याही का पैड क्यों उठा रहा है? चौधरी चरण सिंह ने अपने हस्ताक्षर में नाम लिखा, चौधरी चरण सिंह, और मैंने कुर्ते की जेब से मुहर निकालकर कागज पर ठोक दी, जिस पर लिखा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार। पूरे प्रशासनिक अमले में किसी को पता नहीं था कि पीएम चौधरी चरण सिंह खुद इस तरह थाने आकर औचक निरीक्षण करेंगे। पूरे प्रशासनिक अमले को परेशान देख पीएम उसराहार थाने के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश देते हुए चुपचाप रवाना हो गए। भारत के गरीबों किसानों के मसीहा, सादगी की प्रतिमूर्ति, किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चरित्र, सिद्धांत व ग्रामीण परिवेश की मर्यादा की संपूर्ण जीवन गाथा जल्दी आ रही है।